हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसको बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपीटीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे क्लास को। आपका मन है तो लाइक कर देंगे, शेयर भी आपके मन के ऊपर है। अगर शेयर करेंगे तो अच्छी बात है। जो भी आपके दोस्त हैं यूपीटी पीटी पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात हो जाएगी, हमारे लिए भी थोड़ी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे। क्लास अच्छी लगी तो ठीक। पहला क्वेश्चन आप कहते हैं, एक कुट भाषा में टेबल को अगर इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए। टी का यस हो गया। ठीक है, यानी कि 20 से 19 हो गया, -1 हो गया। ठीक। ए का वाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। बी का वाई हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। यल का यच हो रहा है, यानी कि 12 से 8 पे आ रहा है, तो -4 हो रहा है। ठीक है। और ई का जेड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका -5 हो रहा है। ठीक है। चलिए उसी प्रकार चेयर का करेंगे, CHAIR। सी में एक माइनस, बी बचा दो, एच में दो माइनस करेंगे। ठीक है, एच में दो माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, बताइए। हाँ, तो एच में दो माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा साथी एफ। ठीक है। ए में 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा साथी एक्स। और आई में 4 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों ई। और आर में 5 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा एम। ठीक है, तो BFXEM आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, BFXEM ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 87 नंबर। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानो। ठीक है, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। तो अगर देखा जाएगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़ तीनों जो है राष्ट्रीय पार्क है, जबकि तुंगभद्रा एक आपका बाग, एक बांध है। ठीक है, ये आपका एक बांध है, बांध। ठीक है, तो तुंगभद्रा इनमें से अलग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिया गया विवरण संख्या 1 और 2 के अंतर्गत दो तर्कों का अनुसरण करता है। ठीक है, इन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्णय लें कौन सा तर्क अधिक मजबूत है। ठीक है, विवरण दिया गया है, विश्व के लेखक लोगों पर अव्यक्त अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, विश्व के लेखक जो है लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, सही बात है। ठीक है, शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है, आपका गलत है। ठीक है, लेकिन ये पहला वाला तर्क आपका यहाँ पे ज्यादा मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। विश्व के लेखक जो है लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं, इस कथन के लिए पहला तर्क आपका वैध है। दूसरा तर्क यहाँ पे कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 89 नंबर है। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को क्या दिन पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। ठीक है, तो पहले अगर
18 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 4 × 5 = 20 हो गया, कट गया, 1 आ गया, 0, 18, 4 × 4 = 16, यानी कि नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 2018 हमारा जो है नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में जो 29 का महीना जो फरवरी का महीना रहता है 29 का रहता है, यानी कि अगर देखा जाएगा तो हमारा लीप ईयर यानी कि 365 दिन में से 19 दिन हम घटा देते हैं। ठीक है, 19 दिन हम घटा देते हैं तो कितना बनेगा, 365 में से अगर 19 को घटा देंगे तो बचेगा 346 दिन। ठीक है, 346 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 346 तो 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमें देखना है। तो 7 × 4 = 28, 12, 13, 14, 14 में से 8 गया, 6 बचा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 6, तो 7×9 = 63, बचा 3। ठीक है, यानी कि हमारा जो आ गया है 2018 तक हमारा विषम दिन 3 आ गया। ठीक है, अब जाएंगे हम कहाँ पे, 19 जून तक। 19 जून तक ना, यानी कि 31, उसके बाद 28, ये जनवरी हो गया 2019 का। ठीक है, 2019 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, हमें 19 तक जाना है। इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे हम। देखिए, जनवरी 31 का हो गया, 28 का फरवरी हो गया, 31 का हमारा जो है क्या हो गया, मार्च हो गया, 90 दिन हो गया, 90, 30 हमारा हो गया 120, 120 और 31 आपका हो जाएगा 151, 151 और आपका 19 हो जाएगा साथियों 170। ठीक है, यानी कि 170 होगा। अब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा है 3। ठीक है, अब इसको आपस 7 से डिवाइड करते हैं तो इसको देखते हैं कितना बचता है। तो अगर इसको 170 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि 2 रिमाइंडर बचा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 2 रिमाइंडर बचा है इसका, यानी कि ये और इसको 3 + 2 हमारा कितना हो गया, टोटल 5 हमारा टोटल रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब टोटल 5 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो शुक्रवार में हम 5 दिन आगे जाएंगे, शुक्रवार प्लस 5 दिन आगे जाएंगे। ठीक है, तो शुक्रवार में एक दिन आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो हमारा आएगा साथियों बुधवार का दिन। क्लियर सभी को इसके बारे में, तो हमारा बुधवार का दिन आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। क्लियर है, हाँ क्लियर है। 19 जनवरी 2018 तक, तो 31 दिसंबर 2018 तक हम पूरा विषम दिन निकालेंगे तो हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जिसने कैलेंडर का क्वेश्चन किया है उसको पता होगा विषम दिन क्या होता है। ठीक है, अगर पेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैलेंडर के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी आपको आने चाहिए। ठीक है, विषम दिन किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, ठीक है, ऑड इवन, और ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में, ठीक है, किसी पंक्ति में एक से प्रारंभ से जो है 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये क्लासेस आपकी जो है ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जो है क्लास में आ नहीं रहे तो बड़ी क्लास करके कोई फायदा नहीं है। अभी आपकी जो है छोटी क्लास होगी। ठीक है, मुश्किल से 10-15 मिनट की क्लास करेंगे, उससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आपकी। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए, किसी पंक्ति में x प्रारंभ से जो है 14वें स्थान पर है, y अंत से जो है 17वें स्थान पर है। ठीक है, x जो है प्रारंभ से 14वें स्थान पर है। ठीक है, y जो है अंत से 17वें स्थान पर है। ठीक है, जबकि z जो है x और y के ठीक मध्य में। ठीक है, इन दोनों के मध्य में जो है आपका z भी है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो x और y के मध्य कितने व्यक्ति हमें बताना है। ठीक है,
चलिए ठीक है, देख लेते हैं। एक्स और वाई के मध्य में हमें बताना है ना। एक्स तथा वाई के बीच व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। कुल संख्या हमें पता है 48 है। इसमें से क्या करेंगे, एक्स का जो स्थान है प्लस जो वाई का स्थान है, इसको माइनस करेंगे। कितने जन है, 48 जन है कुल। एक्स का स्थान जो है 14 है, वाई का स्थान 17 है, ठीक है। तो एक्स तथा वाई के बीच व्यक्तियों की संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ पे साथियों 17, ठीक है। ये हमारा 17 हो गया। अब एक्स तथा जेड के बीच व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। तो आपका हो जाएगा साथियों n-1 n-1 अपॉन 2, ठीक है। n कितने हैं, 17-1/2। तो इसको अगर घटा लेंगे तो हो जाएगा साथियों 16/2 बराबर 8, ठीक है। यानी कि 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर क्लास पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो क्लास आपकी बड़ी होगी, वरना 10 से 15 मिनट की आपकी क्लास ही होगी। इससे ज़्यादा बड़ी क्लास करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा।